तो दोस्तों, अगर आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया T20I वर्ल्ड कप 2024 का 51वां और एक और दिल की धड़कनों को रोक देने वाला सबसे बड़ा हाई वोल्टेज महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और अपने इस क्रिकेट चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब। तो दोस्तों, T20I वर्ल्ड कप 2024 के 51वें और एक और हाई वोल्टेज महामुकाबले में विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी और ताकतवर टीमें एक दूसरे से भिड़ी, जहां पर इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। वहीं पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। उसके बाद रनों की झमाझम बारिश करने के इरादे से टीम इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट के दो सबसे बड़े और विस्फोटक दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और विश्व के सबसे धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस बड़े महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और इस बड़े महामुकाबले में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी ने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर में मिचेल स्टॉक की तीसरी गेंद में चौका जड़ अपना खाता खोला। लेकिन इसके अगले ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की और हेजलवुड ने विराट कोहली को बिना खाता खोले ही टिम डेविड के हाथों कैच आउट कर मैच में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। वहीं पर विराट कोहली के आउट होने पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत। वहीं पर विराट कोहली के आउट होने पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसे खुशी मना रही थी जैसे मानो कंगारुओं की टीम ने भारत से इस मुकाबले को जीत लिया हो। लेकिन शुरुआत के दो ओवर में संभल कर खेल रहे रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क पर टूटकर पड़े और इस ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी की बखियां उधेड़ते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने 4 छक्के और 1 चौके के साथ 29 रन कूट दिए और शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को बैकफुट में ढकेल दिया। वहीं पर पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस के इस ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर में 15 रन जड़ दिए। वहीं पर उसके बाद बारिश ने खेल पर खलल डाला और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पे एक रोक सी लगा दी। लेकिन बारिश की वजह से कुछ देर रुका हुआ खेल एक बार फिर से शुरू हुआ और रोहित शर्मा ने फिर से रनों की बारिश करते हुए केवल 19 गेंदों में 50 रन जड़ टीम इंडिया को पावर प्ले में तेज शुरुआत दिलाई। वहीं पर अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर गेंदबाज एडम जंपा के इस ओवर में शांत दिख रहे ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और रोहित शर्मा के साथ मिलकर इस ओवर में 2 छक्के उड़ाए। ऑस्ट्रेलिया की साधारण सी दिख रही गेंदबाजी से परेशान कप्तान मिचेल मार्श ने मार्कस स्टोनिस को गेंदबाजी थमाई। लेकिन खतरनाक दिख रहे रोहित शर्मा के सामने उनका यह दांव भी गलत साबित हुआ। रोहित शर्मा ने इस ओवर में एक बार फिर से 1 चौका और 2 बड़े गगनचुंबी छक्के उड़ाए। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मार्कस स्टोनिस ने वापसी की और सेट हो चुके ऋषभ पंत को हेजलवुड के हाथों कैच आउट कराया। आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने 14 गेंदों में 15 रनों की एक धीमी पारी खेली। वहीं पर ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से लाजवाब फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके रोहित शर्मा अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस वजह से अब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में डर का माहौल बन चुका था। तो वहीं पर दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव ने भी उनका साथ मजबूती से निभाने का काम किया और रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 127 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का नया ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 41 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। रोहित शर्मा को आउट करते ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अभी सांस भी नहीं लिया था कि रोहित के आउट होने पर मैदान पर आए शिवम दुबे ने अपने हाथ खोलते हुए सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी की एक बार फिर से खबर लेते हुए 32
26 रन की साझेदारी कर एक बार फिर से इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली। वहीं पर तेजी से भाग रहे रन रेट को कंट्रोल करते हुए मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बन चुके सूर्य कुमार यादव को मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्या के आउट होने से पहले 16 गेंदों में 32 रनों की आतिशी पारी खेली। सूर्य कुमार यादव के आउट होने पर बल्लेबाजी करने आए इनफॉर्म बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने संभल कर खेलना शुरू किया और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने वापसी की और 16वें, 17वें और 18वें ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बनाई ही थी कि शांत दिख रहे हार्दिक पांड्या ने पारी के 19वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस पर टूट कर पड़े और 2 बड़े छक्के जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर में वापसी करते हुए मार्कस स्टोइनिस ने शिवम दुबे को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दिया। पारी के 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या से उम्मीद थी बेहतर फिनिश की, पर इस ओवर में पैट कमिंस ने एक छक्का खाते हुए केवल 10 रन ही खर्च किए। वहीं पर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 206 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के टीम के सामने आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 206 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर के कंधों पर इस करो और मरो के मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी पर भी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की जोड़ी इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, जिस वजह से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियों को बढ़ा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। डेविड वार्नर 6 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान मिचेल मार्श मैदान पर उतरे थे और आते ही पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह पर टूट कर पड़े और 2 छक्के और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत 14 रन ठोक दिए। अगले ओवर यानी कि चौथे ओवर में अब तक शांत दिख रहे ट्रेविस हेड ने भी अपने हाथ खोले और टीम इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में 3 चौके की मदद से 14 रन जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने आगे इसी तरह खेलना जारी रखा और पावर प्ले में 65 रन स्कोरबोर्ड पर टांग इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बना ली। वहीं पर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 81 रनों की साझेदारी महज 48 गेंदों में पूरी कर ली। अब यहां से भारतीय गेंदबाजी घुटने टेकते हुए दिखी, लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला और कुलदीप यादव को अटैक पर लगाया और रोहित शर्मा का यह दांव तब सही साबित हुआ जब कुलदीप यादव ने खतरनाक दिख रहे मिचेल मार्श को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। मिचेल मार्श ने 28 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर तेजी से दोबारा रन बनाना शुरू किया ही था कि कुलदीप यादव का जलवा एक बार फिर से 14वें ओवर में देखने को मिला, जिन्होंने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए इस बार ग्लेन मैक्सवेल को अपना शिकार बनाया और क्लीन बोल्ड कर दिया। मैक्सवेल ने 12 गेंदों में 20 रनों की आतिशी पारी खेली। मैक्सवेल के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया संभली भी नहीं थी कि 15वें ओवर में एक बार फिर भारतीय स्पिन का जादू चला और अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा। इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बना ली। स्टोइनिस ने 4 गेंद में 2 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। यहां से दोनों टीमों के जीत और हार के बीच ट्रेविस हेड खड़े थे। ट्रेविस हेड अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत के खेमे से इस मुकाबले को दूर ले जा रहे थे। तभी पारी का 17वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा। ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी और ऑस्ट्रेलिया की रन गति पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। ट्रेविस हेड ने 43 गेंद में 76 रनों की शानदार पारी खेली। ट्रेविस हेड के आउट होते ही रिक्वायर्ड रन रेट अब लगातार बढ़ने लगा था। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी मुश्किलों में थी। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की भारतीय गेंदबाजों से लड़ाई आर और पार
पार की रहने वाली थी। और फिर तभी पारी का नया ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से 98वें ओवर में मैथ्यू वेड को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन इसी ओवर में टीम डेविड ने 2 छक्के लगा दिए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद में अर्शदीप सिंह ने टीम डेविड को गच्चा दिया और जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करा दिया। टीम डेविड ने 11 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी इस मुकाबले में पीछे छूटने लगी थी। टीम इंडिया की सटीक गेंदबाजी ने इस मुकाबले में सभी के दिल जीत लिए थे। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अब तक डगमगाने लगी थी। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी को कमजोर समझना ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए पैट कमिंस मैदान में उतरे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यहां से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 12 गेंदों में 39 रनों की दरकार थी। लेकिन एक छोर से खेल रहे ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद पैट कमिंस ने बुमराह के 19वें ओवर में एक बड़ा छक्का दे मारा। वहीं पर अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर करने आए हार्दिक पांड्या ने 20वें ओवर में केवल 4 रन खर्च किए और भारतीय टीम की इसी लाजवाब गेंदबाजी के चलते अंत में भारतीय टीम ने 24 रनों के बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर वनडे वर्ल्ड कप में मिले हार का बदला ऑस्ट्रेलिया से लेते हुए इतिहास रच दिया। दोस्तों, टीम इंडिया ने इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन टीम इंडिया के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए भारतीय टीम के कप्तान यानी कि रोहित शर्मा, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी से पहले तो टीम इंडिया को शुरुआती झटका लग जाने के बाद जब टीम इंडिया दबाव में थी तब पावर प्ले में शानदार शुरुआत दिलाया और 92 रनों की आकर्षक पारी खेल ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को हमेशा इस मुकाबले से दूर रखा। इसके साथ साथ अपनी शानदार कप्तानी से दूसरी पारी में अपने गेंदबाजों का बेहतरीन प्रयोग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को बांध कर रखा और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से वनडे वर्ल्ड कप में मिले हार का बदला ऑस्ट्रेलिया को इस T20I वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाकर शानदार तरीके से लिया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस रोमांचक मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा का बल्लेबाजी और कप्तानी का अंदाज आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें।